अब हम बात करेंगे कार्बन जो रहेगी हमारी क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के साथ को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या ट्राई सिट्रिक एसिड करके भी कुछ बोल देते हैं इसको, ठीक है। अभी देखना होती कहाँ कहाँ पे, हेंस क्रैब इन फ्लाइट के अंदर होती है, मसल्स ऑफ पीजन में होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रैब साइकिल के अंदर, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करा क्रैब साइकिल के अंदर, 2 कार्बन का होता है, एसिड ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो होता है इसके साथ 4 कार्बन का होता है, इसके साथ मिलके सिट्रिक एसिड बनाता है कंडेंसेशन के थ्रू। कंडेंसेशन मतलब वाटर ऐड होगा और सिट्रिक सिंथेस बनेगा, तो 6 कार्बन का बनेगा, यहाँ पे वाटर भी ऐड होगा और एक क्या होगा, इसका जो कोएंजाइम है वो निकल जाएगा। उसके बाद सिट्रिक एसिड से आइसोमराइजेशन होती है कॉनेडीज के थ्रू, वहाँ पे बनता है आइसोसिट्रेट, ये भी 6 कार्बन का होता है। फिर यहाँ पे बनता है एक 5 कार्बन का जिसे बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। यहाँ से अब देखो 6 से 5 बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन, आइसोसिट्रेट का क्या हुआ है, डिहाइड्रोजनेज हुआ है। उसके बाद यहाँ से फिर एक कार्बन निकलेगी, यहाँ से 5 कार्बन से 4 कार्बन का बनेगा एसिटाइल सक्सेनाइड कोएंजाइम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोएंजाइम ऐड होएगा नंबर 1। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्योंकि 5 कार्बन से एक 4 कार्बन का बन रहा है। नंबर 3 NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरिक डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटरिक क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेज हो रहा है। अब यहाँ पे देखना, सक्सेस की कोशिश करते करते सक्सेस मिलेगी फिर ही तो फेम मिलेगा ना, तो सक्सेनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा, फिमरेट बनेगा, मैलेट बनेगा। अब देखना क्या, जब सक्सेस की कोशिश करेंगे और जब सक्सेस मिलेगी, सक्सेस की कोशिश करते करते जब सक्सेस मिलेगी तो वहाँ पे एनर्जी भी तो लगेगी, तो GDP से GTP बनेगा, GDP से GTP बनेगा, समझ आया। और यहाँ से इसका जो कोएंजाइम था वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी बनेंगे वो 4 कार्बन के बनेंगे, ठीक है। सक्सेस की कोशिश करते करते सक्सेस मिलेगी, एक GTP खर्च होगी, GDP खर्च होगी, GTP मिलेगी, GDP मिलेगी, ठीक है, कोएंजाइम में निकलेगा। उसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा, तो सक्सिनेट यहाँ पे क्या होएगा, डिहाइड्रोजनेज होएगा, FAD पॉजिटिव से FADH2 बनेगी, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है बेसिकली, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की बात करेंगे। फिर फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, तो फ्यूमरेज लगेगा, एक वाटर ऐड करेंगे। मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज होएगा, और यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव प्लस NADH H पॉजिटिव के अंदर जो हमारा जाएगा। तो यहाँ पे देखना, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 3 यहाँ पे हमें करे हैं NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, 2 जगह हमने जो है पानी ऐड करवाया है, एक जगह जब कंडेंसेशन हुई थी, दूसरी में जाने के एक से पहले, फ्यूमरेट से मैलेट से पहले 2 जगह कराया है। 2 जगह यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुई है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटरिक से सक्सेनिलिक कोएंजाइम A। ये होती कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सारे जो होते हैं ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ करके बस एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो अलग से प्रेजेंट होता है, ये हमने एक जगह लिखा भी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो हम कर लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं इसके, देखना भाई, देखो ऑल एंजाइम वाली बात लिखी हुई है कि ऑल एंजाइम्स जो होंगे इसके क्रेब्स साइकिल के, वो प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्ट सक्सेसिव डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कौन सा होता है, जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कराता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये देखो, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करवाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। जो ये रहेगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा। NADH2 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे बनता है, हमें 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, 3, 4, 8, 2 यार ये हम देख लेंगे। और जो 6 वाला होता है, जहाँ पे क्या होता है, सक्सिनेट से ही जहाँ पे फ्यूमरेट बनता है वहाँ पे एक FAD पॉजिटिव भी होती है, FADH, ये देखो यहीं पे होता है, सक्सिनेट से ही इस वाले पॉइंट के अंदर होता है। तो डिकार्बोक्सिलेशन बनती है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पे बनता है। एक SLP बनता है 5th में, जहाँ पे क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बन रहा होता है, वहाँ पे एक GDP बनती है, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, 3 NADH2 बनती है हमारे पास, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, एक ATP बनती है। ATP कहाँ कहाँ बनती है, ATP बनती है via GTP, और एक FADH2 बनती है जिसका 2 ATP का मतलब होता है,
ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बोल रहे एक कार्बल, ये तो हमने बात करी एक कार्बोक्सिल एक क्रेब्स साइकिल के बारे में। अगर एक हम ग्लूकोज के लिए करते हैं तो एक ग्लूकोज के लिए क्या होता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में लगते हैं, मतलब कि 2 कार्बोक्सिल क्रेब्स साइकिल होगी। याद रखना एक ग्लूकोज के लिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम में लगते हैं, तब तो देयरफॉर 2 क्रेब्स साइकिल होगी एक ग्लूकोज के लिए। तो नॉर्मल में तो होता है 3 2 1, 3 NaDH2 2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये, तो उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 और 2, तो 6 होंगे NaDH2, 4 होंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और 2 में क्या होएगा, 2 बनेंगे FeDH2, 2 बनेंगी GDP या GTP। ठीक है, तो टोटल इसके रिएक्शन ध्यान से देखना। पायरुविक एसिड हुआ, 4 हुए NaDH यूज़ हुए। कैसे 4 NaDH यूज़ हुए बताओ मुझे। 4 NaDH2 कैसे बने हमारे पास, एक बना लाइट रिएक्शन से, एक ही बनता है लाइट रिएक्शन से, और 3 बने क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, एक बना लाइट रिएक्शन से, ये बने पायरुविक एसिड से। ये बारी एक बारी देख लेना, ठीक है, ये मैं ना जो नॉर्मल लेक्चर है उसके अंदर कर दूंगी। ओके।